एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, पिताजी आप दूध लेकर रोज मंदिर जाते हो, पिताजी आप इस दूध का क्या करते हो? पिताजी कहता है, बेटी मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, पिताजी क्या वह इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, पिताजी फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हैं जब वह पीते नहीं हैं? पंडित कहता है, बेटी अजीब बातें करती हो, क्या पत्थर भी कभी कुछ पिया करते हैं? बच्ची कहने लगी, पिताजी कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी जरूर जाना, लेकिन यह जिद ना करो कि दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, पिताजी आप अनुमति तो दे। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है तेरी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और मंदिर पहुंची और मंदिर में जाकर बुद्ध से कहने लगी, अगर तू मेरा ईश्वर है तो यह दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। जब कोई जवाब नहीं आया तो बच्ची के आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान से कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही मगर कोई जवाब न आया। बच्ची कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुद्ध के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो ही रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आपने जब इस बच्ची को रोते देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दे। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही कि बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा बात यह है कि यह मेरा ईश्वर है। मैं इससे कह रही हूँ कि दूध पी, मगर यह पीता ही नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये तो पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है कि जब तक यह दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी क्या यह तेरा आखिरी फैसला है? बच्ची कहती है, बाबा यह मेरा आखिरी फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और उस बुद्ध को कान से पकड़कर कहते हैं, क्या तू देखता नहीं कि बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुद्ध में जान आ गई। बुद्ध के हाथ आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी, उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है। उसके माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे कि पंडित जी आपकी बेटी लगता है कि अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए और पूछने लगे, बेटी बता तेरे साथ क्या हुआ है, तेरे साथ ये गलत हरकत किसने की है? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। खानदान वालों ने ये सुना तो सर पकड़ कर बैठ गए। सब कहने लगे, ये लड़की कैसी बातें कर रही है, शायद यह पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पंडित ने पूछा, बेटी सच सच बता क्या हुआ है तेरे साथ? बच्ची ने कहा, पिताजी मैं वादा करके गई थी ना, तो आज अपने देवता को दूध पिला के आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है। मंदिर में दाखिल होकर बुद्ध के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज बुद्ध पत्थर का पत्थर था, किसी भी तरह की कोई हरकत उसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है, ऐ मेरे ईश्वर, आज मेरी मान मर्यादा का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ये सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे ईश्वर,
आज तू दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो तू दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वाले ये सब देखकर हैरान रह गए और बच्ची से कहने लगे, ए बेटी, बता तो सही वह कल वाला बाबा कौन था जो इसे दूध पिलाकर गया है। बच्ची ने कहा, मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम, कहाँ से आया ये भी नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर को था। तो पूरी बस्ती के लोग उधर की ओर दौड़ पड़े और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा रहे थे। लोग पास आकर कहते हैं, ए बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। ये सुनते ही सब लोग उनके कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें भी बताओ कि वह कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगता है। आप फरमाते हैं, यह किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि यह ताकत तो मेरे परवरदिगार की है। सब लोग ने एक आवाज होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार तो वह है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। रिस्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निजाम उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है तुम्हारा? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह उठकर चलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आप आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित आपके कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनहगारों को मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? अल्लाहु अकबर। इसके बाद पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।